डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी। मैट्रिक्स की सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कैसे करते हैं। कोई भी मैट्रिक्स गिवन है और उसका ट्रांसपोज निकालना है, तो उसको ट्रांसपोज निकालने के लिए उस मैट्रिक्स के अंदर जो रो होती है उसको कॉलम की जगह लिखना है और जो कॉलम होती है उसको रो की जगह लिखना है। देखते हैं एक एग्जांपल से। जैसे मान लो कि कोई भी ए है, वो क्या एक मैट्रिक्स है। ऑर्डर कुछ भी ले सकते हैं। जैसे इसके पहली रो के अंदर 4 एलिमेंट्स ले लिए और दूसरी रो के अंदर भी 4 एलिमेंट्स होंगे और तीसरी रो के अंदर भी 4 एलिमेंट्स होंगे। मैंने ए को एक मैट्रिक्स मानी है जिसके अंदर कितनी रो है? 3 रो है। कॉलम कितने हैं? देखो, रो है 1 2 3। इसके कॉलम होंगे 1 2 3 4। तो कॉलम को यहाँ पीछे लिखते हैं, तो रो हो गई 3 और कॉलम हो गए 4। तो इसका ऑर्डर हो गया 3 × 4। अब इसका ट्रांसपोज निकालना है, तो इसके ट्रांसपोज को अपन ए के ऊपर टी लगा के शो करते हैं। इसको पढ़ते हैं ए ट्रांसपोज। ए मैट्रिक्स का क्या? ट्रांसपोज। ट्रांसपोज निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, जो रो थी उसको कॉलम बना देंगे और जो कॉलम था उसको रो बना देंगे। जैसे पहली रो है 1 2 3 4, तो इसको पहला कॉलम बनाएंगे 1 2 3 4। दूसरी रो है 6 7 6 1, तो इसको दूसरा कॉलम बनाएंगे 6 7 6 1। तीसरी रो है 3 4 3 1, तो इसको तीसरा कॉलम बनाएंगे 3 4 3 1। ये आपके पास में क्या आ गई? ए का ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जो रो होती है उसको क्या लिखना है? कॉलम की जगह। ये पहली रो थी 1 2 3 4, तो इसको कहाँ लिखा? कॉलम की जगह। पहले कॉलम में 1 2 3 4। दूसरी रो को दूसरा कॉलम बनाना है। दूसरी रो है 6 7 3 6 1, तो दूसरा कॉलम हो जाएगा 6 7 6 1। तीसरी रो है 3 4 3 1, तो तीसरा कॉलम हो जाएगा 3 4 3 और 1। इसका जो ऑर्डर था 3 × 4, इसके ट्रांसपोज का ऑर्डर होगा उल्टा। उल्टा जैसे 4 × 3, यानी कि इसके अंदर देखेंगे रो कितनी हो जाएगी अब? 4। 1 2 3 और 4। रो 4 हो जाएगी। कॉलम कितने हो जाएंगे? 3 1 2 और 3। जो ए का ऑर्डर होता है उसके ट्रांसपोज हमेशा उसका क्या होगा? उल्टा होगा। अगर ए का ऑर्डर है 3 × 4, तो इसके ट्रांसपोज का ऑर्डर हो जाएगा 4 × 3। तो ट्रांसपोज निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो रो होती है उसको कॉलम की जगह लिखना है और जो कॉलम होता है उसको रो की जगह लिखना है। तो उसका क्या आ जाता है? ट्रांसपोज आ जाता है। किसी भी मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या करेंगे? रो को कॉलम की जगह, कॉलम को रो की जगह लिखना है। अब देखो सेकंड प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी क्लियर। अब अपन पढ़ेंगे सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी के अंदर सिमेट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे और स्क्यू सिमेट्रिक्स कैसे निकालेंगे। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। कोई मैट्रिक्स है उसकी सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स निकालनी है, या कोई भी मैट्रिक्स है उसकी सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स क्या होगी वो निकालने के लिए अपन सबसे पहले पढ़ते हैं सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। जैसे कोई भी एक मैट्रिक्स लेट कर लेते हैं ए। कोई भी एक मैट्रिक्स लेट कर ली ए। जो कैपिटल ए है उसको किससे शो करता है? मैट्रिक्स को। जो कैपिटल लेटर होता है उसको मैट्रिक्स को शो करते हैं। मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? कैपिटल लेटर से। तो कोई भी एक कैपिटल लेटर ले लो ए। ये आपके क्या है? कोई एक मैट्रिक्स है। ये सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स कब होगी? जब मैं इसका ट्रांसपोज निकालूंगा। इसका क्या निकालूंगा? ट्रांसपोज। अगर इसका ट्रांसपोज वो की वो मैट्रिक्स आ जाए। जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला जाता है, अगर ट्रांसपोज वो ही मैट्रिक्स आ जाए, वापस जो थी पहले वो की वो आ जाए, उसमें कोई चेंज ना हो, तो वो आपके कौन सी मैट्रिक्स कहलाती है? सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं, कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं।
एक मैट्रिक्स ऐड कर लेते हैं जिसके एलिमेंट्स अल्फ़ाबेट में ऐड कर लेते हैं, जैसे A B C G H F G, ठीक है, H F। ये मैंने कोई एक मैट्रिक्स ऐड कर ली। इसके एलिमेंट्स है A G H G B F H F और C। इसको नाम दे देते हैं A। ये कोई मैट्रिक्स है। अगर अपन को पता करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। अगर ट्रांसपोज वो का वो आ जाता है तो ये कौन सी मैट्रिक्स होती है, स्क्यू सिमेट्रिक्स। अगर ट्रांसपोज कोई अदर मैट्रिक्स आती है तो वो आपके स्क्यू सिमेट्रिक्स, सॉरी, वो आपके सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स नहीं होगी। अगर ट्रांसपोज वो की वो मैट्रिक्स आ जाती है तो उसको क्या कहते हैं, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। तो इसका मैं ट्रांसपोज निकाल रहा हूँ। ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, रो को कॉलम की जगह, कॉलम को रो की जगह। ये इसकी पहली रो है तो इसको क्या बना देते हैं, पहला कॉलम A G H। ये पहला कॉलम हो जाएगा A G H। ये इसकी दूसरी रो है G B F, तो इसका दूसरा कॉलम हो जाएगा G B F। ये इसकी तीसरी रो है H F, सॉरी, ये इसकी तीसरी रो है H F C, तो ये इसका तीसरा कॉलम हो जाएगा H F C। अब अपन देखते हैं कि जो पहले मैट्रिक्स थी A, उसकी पहली रो A G H, अभी भी उसकी पहली रो है A G H। इसकी दूसरी रो G B F, अभी भी इसकी दूसरी रो क्या है, G B F। तीसरी रो H F C, अभी भी H F C। यानी इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने पे वो की वो मैट्रिक्स आ गई। जब किसी मैट्रिक्स का अपन ट्रांसपोज निकालते हैं, अगर वो की वो मैट्रिक्स आती है तो उस मैट्रिक्स को कहते हैं सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। तो यहाँ पे A जो होगी वो सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स होगी। सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स के अंदर जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी ऐड कर सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा जो एलिमेंट्स है, जैसे ये G, डायगोनल से समान डिस्टेंस पे, एक समान दूरी पे रहने वाले एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल से समान डिस्टेंस पे रहने वाले एलिमेंट्स अगर समान है तो वो आपके कौन सी मैट्रिक्स होगी, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। अगर डायगोनल से समान डिस्टेंस पे रहने वाले एलिमेंट्स अलग अलग है तो वो आपके सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स नहीं होगी। दूसरा अपन देखते हैं कि डायगोनल के अलावा, जैसे ये वाला एलिमेंट्स है, ये वाला एलिमेंट्स होता है A12। ये एलिमेंट्स क्या होता है, A12। A12 का जो अपोजिट एलिमेंट्स लिखोगे 21, 12 का क्या करना, 2 को आगे 1 को पीछे 21, तो ये दोनों एलिमेंट्स इक्वल होंगे। A12 जो होगा वो का वो क्या होना चाहिए, A21। 12 पे आ रहा है G और 21 पे देखोगे, यानी सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम पे भी क्या आएगा, G आएगा। इसी प्रकार जैसे ये H है, ये आपके कौन से नंबर पे है, फर्स्ट रो, और कॉलम कौन सा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी A13। तो A13 की वैल्यू क्या, H है, इसका उल्टा A31। 31 का मतलब हो गया थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, तो थर्ड रो कौन सी, ये वाला, और फर्स्ट कॉलम कौन सा, ये वाला। तो A31 पे क्या H है और 13 पे भी क्या है, H है। यानी कि जो डायगोनल एलिमेंट्स है उसके अलावा जो भी एलिमेंट्स है उसके अपोजिट एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। या फिर कह सकते हैं कि सेम डिस्टेंस पे रहने वाले एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अगर सेम डिस्टेंस पे रहने वाले एलिमेंट्स सेम है तो आपके सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है, नहीं तो वो आपके सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स नहीं होगी। दूसरा तरीका है कि किसी भी मैट्रिक्स को आप ट्रांसपोज कर दोगे तो वो की वो मैट्रिक्स आती है, तो उसको अपन क्या कहेंगे, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। ट्रांसपोज करने पे कोई अदर मैट्रिक्स आती है तो आपके सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स नहीं होगी। अब सेकंड अपन पढ़ते हैं स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। जैसे सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स थी वैसे के वैसे क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स के अंदर जब भी किसी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करते हो, जब भी किसी मैट्रिक्स को क्या करते हो, ट्रांसपोज करते हो, तो आपके
वो की वो मैट्रिक्स आती है, लेकिन उन सभी एलिमेंट्स के क्या होते हैं, सिंबल बदल जाते हैं, साइन बदल जाते हैं। जो पहले 6 था तो -6 हो जाएगा, और जो पहले 4 था तो -4 हो जाएगा, या पहले जो -4 था वो प्लस का हो जाएगा। केवल माइनस सब एलिमेंट्स के आगे क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है, यानी साइन बदल जाता है। अगर किसी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करते हो, ट्रांसपोज करने पे एलिमेंट्स ना बदले, केवल उसके क्या बदल जाए, साइन बदल जाए, तो वो आपके कौन सी मैट्रिक्स होती है, स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर जब किसी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करते हो तो वो की वो मैट्रिक्स आती है, केवल एलिमेंट्स के जो सिंबल होते हैं, साइन होते हैं, वो बदल जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे ए कोई मैट्रिक्स है, जैसे ले लिया 0 0 0 4 2 1 -4 -2 -1। ए कोई मैट्रिक्स ऐड कर ली जिसका ऑर्डर है 3 × 3। अब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, इसका क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज निकालने के लिए जो रो है उसको कॉलम की जगह लिखना। पहली रो है 0 4 2, ये हो जाएगा 0 4 2। दूसरी रो है -4 0 1, ये हो जाएगा -4 0 1। तीसरी रो है -2 -1 0, तो तीसरा कॉलम हो जाएगा -2 -1 0। और इधर इन दोनों मैट्रिक्स की कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे 0 है ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, 0 का साइन नहीं देखना। इसके अलावा जो एलिमेंट्स, ये प्लस का 4 था, यहाँ पे क्या हो गया, माइनस का 4। एलिमेंट्स वो का वो है, केवल उसका क्या हो गया, सिंबल बदल गया। यहाँ पे प्लस का 2 था, यहाँ पे क्या हो गया, -2। यहाँ पे प्लस का 1 था, यहाँ पे क्या हो गया, -1। यहाँ पे माइनस का 4 था, यहाँ पे क्या हो गया, प्लस का 4। और यहाँ पे माइनस का 2 था, यहाँ पे क्या हो गया, प्लस का 2। -1 था, क्या हो गया, +1। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसको ट्रांसपोज करने पे उसके सारे एलिमेंट्स का क्या हो जाए, साइन बदल जाए, लेकिन एलिमेंट्स नहीं बदले, तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाती है, स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक्स में ए का ट्रांसपोज इक्वल क्या होता है, -a। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए का ट्रांसपोज इक्वल क्या होता है, ए होता है।